हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपनी क्लास में डेप्रिसिएशन की एक अप्रोच कवर करेंगे। इस अप्रोच का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस अप्रोच के अंदर जितना भी डेप्रिसिएशन हम मशीन अकाउंट में डालते थे, वो मशीन अकाउंट में ना डाल के एक नया अकाउंट बना देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें पोस्ट करेंगे। देखो, सिर्फ एंट्रीज बदल जाती है और कुछ नहीं। जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 18 को हमने एक मशीन परचेज करी 2 लाख। द मशीनरी डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब ये एसएलएम मेथड है। तो प्रोविजन का इक्वेशन हम एसएलएम का देख लेंगे, एक हम डब्ल्यूडीवी का देख लेंगे। और 1 अक्टूबर 2020 हमने इस मशीन को 1 अक्टूबर 2020 को बेच दिया और 1,20,000। ठीक है, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। हमें 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक तो हमारा मशीनरी अकाउंट बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट और एक अकाउंट हमारा बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हम मशीन अकाउंट में ना डाल के यहाँ पे चार्ज करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और वो हर साल का क्लब होता रहेगा हमारे पास। हमने 1 अप्रैल 18 को एक मशीन परचेज करी 2 लाख की, तो यहाँ गया। अब हमने इस पूरे साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, सीधा चलते हैं ईयर एंड पे। तो पहले हम क्या करते थे, ईयर एंड पे एंट्री चार्ज करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि हम उस टाइम पे डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा मशीन अकाउंट में डालते थे। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन है 10% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट है हमारी 2 लाख, डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 20,000। ठीक है, पहले हम ये एंट्री पास करते थे, बट जहां पे भी हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अप्रोच मांगी गई है क्वेश्चन के अंदर, वहां पे हम डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में ना चार्ज करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालेंगे। हर साल हम यही एंट्री पास करेंगे, तो सेम एंट्री बढ़ जाएगी 20,000। तो जहां हम पहले डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करते थे ईयर एंड पे, अब यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पे 31 मार्च को एंट्री आ जाएगी, 31 मार्च 19 को बाय डेबिट 20,000। जितना भी डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ना। अब साल खत्म, ये क्लोज करो। देखो यहाँ पे 2 लाख, मार्च 19 को बाय बैलेंस सी। देखो, कुछ माइनस करने के लिए है तो हमारी कॉस्ट ही हमारा बैलेंस सी बन जाएगा, और यहाँ पे 20,000
31 मार्च को टू बैलेंस सी 20,000। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ईयर 1 का। अब आता है ईयर 2। फिर से ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस बीडी ब्लैक। ठीक है, और इसका ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 19 को बाय बैलेंस बीडी ब्लैक। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के साथ ही अब फिर से ईयर एंड आएगा। ईयर एंड पे सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मशीन अकाउंट में ना जाके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन रहेगा भी सेम 20,000 क्योंकि हम एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे 31 मार्च 20 को बाय डेप आ जाएगा डेप्रिसिएशन फिर से 20,000। ठीक है, और कुछ इस साल में हुआ नहीं, ये क्लोज करो। ब्लैक और 31 मार्च 20 को बाय बैलेंस सीडी ब्लैक, और ये भी क्लोज हो जाएगा। बैलेंस आ गया ये 40 होगा, ये भी 40। अब देखो डेप्रिसिएशन हमारा क्लब हो गया, पहले साल का 20,000 था, फिर हमने दूसरे साल में 20,000 और लगाया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ गया 31 मार्च 20 को टू बैलेंस सीडी 40,000। मतलब इस मशीन पे हमने अभी तक टोटल बैलेंस जो है वो 40,000 का लगा रखा है। अब आता है ईयर 3 जिसमें हमने इसी मशीन को सेल कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, तो बैलेंस बीडी ब्लैक, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस बीडी 40। अब हमने इसी मशीन को 1 अक्टूबर 2020 को बेच दिया। ठीक है, तो देखो हमने बेचा मिड ऑफ द ईयर पे, तो सबसे पहले जितना टाइम हमने मशीन को यूज किया है, जितना टाइम हमने मशीन को यूज किया है वहां तक का तो डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो हमने मशीन को यूज किया है 6 मंथ्स के लिए, अप्रैल टू सितंबर तक हमने मशीन को यूज किया है, तो हमें 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन हमारा पूरे साल का आ रहा है 20,000। अगर पूरे साल का 20,000 है तो 6 मंथ्स का कितना हुआ 10,000। हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 20 को एंट्री आ जाएगी बाय डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है, अब ये हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा दिया 10,000 का। अब हम अपनी मशीन को बेच सकते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, तो हमारे पास मशीन की कॉस्ट हुई 2 लाख, जिसमें हमने अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000 का, यहाँ पे ये है 18-19। एक तो हमने 18-19 का डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज किया, एक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 19-20 का, और एक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया अप्रैल 22 सितंबर 20, मतलब 6 मंथ्स का 10,000। हमारा वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल,
अब ये 1.5 लाख वाली मशीन हमने बेच दी 1,20,000 में, तो लेस सेल वैल्यू 1,20,000, तो हमें लॉस कितने का हो गया 30,000। ठीक है, अब देखो सबसे जो यहाँ पे मेन बात है, डेप्रिसिएशन हम यहाँ नहीं लगा रहे, हम सारा डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे 1 अक्टूबर 20 को एंट्री डालेंगे टू बैंक, सॉरी बाय बैंक, जितने की हमारी मशीन बिकी, और मशीन बिकी है हमारी 1,20,000। अब देखो हमारी मशीन अकाउंट में मशीन का बैलेंस आ रहा है 2 लाख और हम बेच रहे हैं यहाँ पे 1,20,000 का, तो इस हिसाब से तो हमारा लॉस आना चाहिए 80,000, क्योंकि देखो ये मशीन अकाउंट ना एक ही मशीन के लिए, अब एक ही मशीन की 2 लाख की, उसी मशीन को हमने बेच दिया जब 1,20,000 का, तो ये अकाउंट तो हमारा खत्म हो जाना चाहिए। बट अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेशन देखें तो हमारा जो लॉस है वो 80,000 का आ रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा एक्चुअल लॉस तो 30,000 का है। ये 80,000 का लॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हम माइनस कर रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं लगा रहे, वो हम यहाँ लगा रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने से पहले हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये जितना डेप्रिसिएशन हमने यहाँ चार्ज किया हुआ है ना बिकी हुई मशीन पे, बिकी हुई मशीन का सारा डेप्रिसिएशन डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के मशीन अकाउंट में डाल देंगे, तभी तो मशीन का बैलेंस जो होगा वो एज ऑन डेट ऑफ सेल तक निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, सारा डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करते हैं। तो जब तक हम यहाँ से डेप्रिसिएशन उठा के यहाँ नहीं डाल देंगे, हमारे पास मशीन की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो जितना भी डेप्रिसिएशन हमने बिकी हुई मशीन पे लगाया है ना यहाँ पे, वो सारा का सारा उठा के हम यहाँ से यहाँ डाल देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हम बैलेंस निकाल देंगे और मशीन अकाउंट में डाल देंगे, और मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन का बैलेंस डालने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मशीन क्रेडिट होती है। तो और ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल, मतलब जो मशीन हमने बेची है उस पे डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक का सारा डेप्रिसिएशन उठा के हम यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देंगे। तो कितना डेप्रिसिएशन हमने अभी तक लगाया बिकी हुई मशीन पे 50,000, तो 50,000 की हम एक एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, सॉरी यहाँ प्रोविजन फॉर अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ लिखेंगे क्या 1 अक्टूबर 20 को टू मशीन 50,000, और मशीन अकाउंट का हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट में आ जाएंगे लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000। अब ये 50,000 डालने के बाद हमारी मशीन की जो वैल्यू है वो यही वाली आ गई 1.5 लाख। अब हम इसमें लॉस निकाल सकते हैं बाय लॉस 30,000, और ये अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा। खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक ही मशीन थी और वही मशीन हमने सेल कर बेच दी, तो ये अकाउंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जब मशीन ही नहीं बची, तो फिर हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे, ये भी 50,000 और ये भी 50,000। ठीक है, तो ये ना हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, जिसमें हम डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ना चार्ज करके
एक अलग डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठी करते रहते हैं डेप्रिसिएशन, और जब भी कोई मशीन बिकती है तो हम यहाँ से उठा के उस बिकी हुई मशीन का डेप्रिसिएशन शुरू से लेके डेट ऑफ सेल तक यहाँ से उठा के हम यहाँ डाल देते हैं। अगर नहीं बिक रही तो हम ऐसे ही चलाते रहेंगे इसको 3 सालों तक। ठीक है, तो अब इसका एक WDV का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो असल मेथड का था, एक WDV का देख। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं सेम अप्रोच का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का WDV मेथड। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने 1 अप्रैल 18 को एक मशीन परचेज करी जिसकी कॉस्ट थी 12 लाख। फिर 1 अक्टूबर 2020 को हमने एक पार्ट 80,000 का, मतलब जो पार्ट इस मशीन में एक पार्ट में हमने परचेज किया था उस पार्ट की कॉस्ट थी 80,000 परचेज के अंदर, और उसको हमने बेच दिया 45,000 को। ठीक है, देखिए, और उसके बाद सेम रेट पे हमने एक न्यू मशीनरी परचेज करी 1,58,000। तो डेप्रिसिएशन हमने 10% का कैलकुलेट चार्ज करना है WDV मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले हमने मशीन परचेज करी 1 अप्रैल 18 को बाय 12 लाख। अब सीधा आ चलते हैं ईयर एंड पे। ईयर एंड आ गया हमारे पास 31 मार्च 19 को बाय डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है, तो सीधा सीधा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम 20% लगा देंगे, तो 12 लाख का 10% 1,20,000। ठीक है, अब इस साल में और कुछ भी करा हमने, ईयर एंड क्लोज करते हैं। क्लोज करो, बाय बैलेंस ये बैलेंस बच गया हमारा, और इसमें यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा 2 बैलेंस CD 1,20,000। अब चलते हैं ईयर 2 पे। ये तो ईयर 1 हो गया हमारा, अब आते हैं ईयर 2 पे। सबसे पहले 1 अप्रैल 19 को 2 बैलेंस CD। ठीक है, और यहाँ पे 1 अप्रैल 19 को बाय बैलेंस BD कितना 21। अब 12 लाख। अब हमने इस साल भी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी 1920 के अंदर। अब फिर से हम ईयर एंड पे इस मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो 31 मार्च 20 को बाय डेट। देखो, अब सेकेंड ईयर में डेट किसके कैलकुलेट होगा? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2। देखो, हमारे पास जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो इसी साल के ओपनिंग बैलेंस के ऊपर करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू थी 12 लाख, इसमें हमने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया 1,20,000 का। हमारे पास वैल्यू बची एज ऑन 1 अप्रैल 19, ये बची मेरे पास 10,80,000। अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और 1920 वो इस पे होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 19 का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 10,80,000 है। तो इस पे हम इस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10% का, जो कि आ जाता है 1,08,000। इसका 10% 1,08,000। तो ये हमारे पास इस साल का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, और कुछ है नहीं, बस क्लोज करो ये। यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, तो 12 लाख ही हमारा 31 मार्च 20 को बैलेंस CD बन जाएगा 12 लाख। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2,60,000
28 का, ये टोटल आ गया। बैलेंस सी बोला 28। ठीक है, अब चलते हैं ईयर 3। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल 20 टू बैलेंस ये 12 लाख, और यहाँ पे भी 1 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस ईडी 2,28,000। ठीक है, ये मशीन वन कैलकुलेशन। अब इस साल के अंदर हमने एक पार्ट को सेल किया है, जो पार्ट हमने इस मशीन के बीच में खरीदा था। पूरी मशीन नहीं बेच रहे हम, लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसमें एक पार्ट बेच रहे हैं। अब बेशक मशीन बेचे बेशक पार्ट बेचे, हमें तब तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है जितना टाइम हमने उस मशीन को या उस पार्ट को यूज करा। अब हमने इसके अंदर जो पार्ट यूज किया है वो 6 महीने के लिए किया है, तो सबसे पहले तो 6 महीने का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट। किस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेकंड वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट 4। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट कितनी थी पार्ट की, एज ऑन 1/4/18 को कॉस्ट थी हमारी 80,000। सबसे पहले इसमें हमने पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया और 18, 19, 10% 8,000, 72 की वैल्यू बची एज ऑन 1 अप्रैल 19। ठीक है, फिर हमने इसमें दोबारा डेप्रिसिएशन लगाया सेकंड ईयर का, फिर से 10% 7200, तो हमारा वैल्यू बच गई 64,800। ये वैल्यू आ गई हमारे पास एज ऑन 1/4/20 इस डेट पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स, अप्रैल टू सितंबर। तो 64,800 into 10% into 6/12, तो 3240 का डेप्रिसिएशन हम 6 महीने का लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे डाल देंगे पार्ट के ऊपर 3240, यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारी पार्ट की वैल्यू कितनी निकल गई, वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 20। ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारी जो पार्ट की वैल्यू थी वो निकल गई एज ऑन डेट ऑफ सेल। मतलब ये वैल्यू निकल गई हमारी आज की, जब हम मशीन को बेच रहे। अब इस वैल्यू की मशीन हमने बेच ली कितने की, 45,000। वैल्यू ये थी मशीन की, बेची हमने इतने की, तो हमें लॉस कितने का हो गया, 16,560 का हमें लॉस हो गया। ये लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट है। ठीक है, तो देखो जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अप्रोच से क्वेश्चन अपना करते हैं और कोई भी मशीन या उसका पार्ट हमारा बिक रहा होता है, तो हमें सबसे पहले यहाँ से उसका बिकी हुई मशीन का डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में डालना होता है, ताकि उसकी
इसकी वैल्यू भी एज ऑन डेट ऑफ सेल निकल सकती। तो देखो हमने पार्ट के ऊपर शुरू से लेके डेट ऑफ सेल तक का कितना डेप्रिसिएशन लगा रखा है। एक तो ये लगाया है, एक ये लगाया है और एक ये लगाया है पार्ट के ऊपर। तो एक तो लगाया हमने 8000 का फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का हमने लगाया 7200 और थर्ड ईयर का लगाया हमने 3240। तो टोटल हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो लगाया है 18440 का। पार्ट के ऊपर हमने अभी तक का डेप्रिसिएशन कितने का लगाया है वो हम डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन से निकाल के इस मशीन अकाउंट में डाल देते हैं ताकि मशीन की डेट की वैल्यू, मशीन की सेल वाली वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगी एंट्री हमारी 1 10 20 को, तो मशीन अकाउंट यहाँ से डेप्रिसिएशन हमारा चला जाएगा कितना 18440 और यहाँ पे आ जाएगा 1 अक्टूबर 20 को बाय प्रोविजन फॉर डेट 18440। अब ये डालने के बाद हमारी मशीन की वैल्यू भी एज ऑन डेट ऑफ सेल निकल गई। तो सेम डेट पे हम एक तो बाय बैंक दिखा देंगे कि हमें बैंक से कितना पैसा मिला बेच के, मिला 45000 और बाय लॉस भी यहीं पे आ जाएगा। लॉस अगर होगा 16560। इसके साथ हमारी पार्ट की कैलकुलेशन खत्म। अब हमने सेम डेट पे एक मशीन और परचेज करी है कितने की, तो ये भी यहीं पे आ जाएगी 1 अक्टूबर 22 and 1,58,000। ठीक है, अब और कोई ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में है नहीं, तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बैलेंस मशीन का इसमें से और इस पे पूरा। तो यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2012 बाय डेट। मशीन 1 पे कितना और मशीन 2 पे कितना वो हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। Working note 3, calculation of depreciation on balance machine। देखो वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन, हमारी मशीन की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 12 लाख माइनस 2,28,000। फर्स्ट अप्रैल 20 की वैल्यू थी हमारी 12 लाख। ठीक है, 12 लाख तो कॉस्ट थी, इसमें से हमारा डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लगा था मशीन के ऊपर 228। हमारी मशीन की वैल्यू थी एज ऑन 1/4/20 9,72,000। इसमें से अगर मैं पार्ट की वैल्यू माइनस कर दूं तो हमारी बैलेंस मशीन की वैल्यू आ जाएगी और पार्ट की वैल्यू थी हमारी 80,000 माइनस 64,800। इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारी मशीन की वैल्यू आ जाएगी एज ऑन 1 अप्रैल 20। इस पे हम थर्ड ईयर का 2021 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे 10% का, जो कि आएगा 90720। वो यहाँ जाएगा मशीन 1 पे और मशीन 2 पे, मशीन 2 की वैल्यू थी हमारी 1,58,000। इस पे 10% हम कैलकुलेट करेंगे और 6 मंथ्स का। वो आ जाएगा 7900।
ये यहाँ पर है, ठीक है। ये टोटल डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे चार्ज करते हैं और इसके बाद इसको बैलेंस कर देंगे और इसको बैलेंस बचेगा मशीन का 1,2,6,8 तो यहाँ पे भी प्लस करके इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा बैलेंस वो बैलेंस यहाँ पे रहेगा। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर और उसकी दो अप्रोचेस, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही।